लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तमाम दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम। एक शेर का बड़ा खूबसूरत शेर है कि करने को बहुत कुछ था मगर तय यही पाया, हम अहले मोहब्बत हैं, मोहब्बत ही करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा एक रोज़ा दौरे पर सरगोदा तशरीफ़ लाई। यहाँ उन्होंने बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा, पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात भी की। मरियम एक रोज़ दौरा मुकम्मल करने के बाद लाहौर रवाना होगी। जैसे ही लाहौर रवाना हुई उसके बाद एक तूफ़ान बदतमीज़ी समझ लें, मालशिए और पालशिए टाइप लोगों की जानिब से एक प्री प्लान मुहिम समझ लें, वो शुरू हो गई। सरगोदा तो सरगोदा, जो सरगोदा डिवीज़न हेडक्वार्टर का एक ज़िला है खुशाब, वहाँ पर भी कल से लेकर इस टाइम तक यही कैफियत चल रही है कि मरियम साहिबा के साथ मुलाकातें हुई, प्रोजेक्ट्स के बारे में गुफ्तगू हुई और उन्होंने बाकायदा रजामंदी की कि मैं इंशाल्लाह जल्द ये मंसूबों का आगाज़ कर दूँगी। नथिंग एल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने कमिश्नर सरगोदा और चारों डिप्टी कमिश्नर, RPO सरगोदा और चारों DPOs की मौजूदगी में तकरीबन 1 घंटा से ज़ायद मुलाकात थी। ये कमिश्नर रूम के अंदर, कॉन्फ्रेंस रूम जो वहाँ पर है, जिसमें एक लाइन के अंदर जो MNAs वो बैठे हुए थे, दूसरी लाइन में MPs बैठे हुए थे और साथ एक एक रो और भी थी। अब आ जाते हैं हल्का N88 जो खुशाब का हल्का है, जहाँ से इस हक़ाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार गुलसगर बगूर साहब कामयाब हुए। PP 83 की सीट के ऊपर सरदार अली हुसैन खान बलोच कामयाब हुए। अब दोनों जमातों के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, कल से ही एक सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन जारी है कि हमने फ़लाँ प्रोजेक्ट मरियम साहब ने यकीन दहानी करें, हमारी 1-to-1 मुलाकात हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है। कल की मुलाकात में किसी पार्लियामेंटेरियन की, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी पार्लियामेंटेरियन की या किसी भी वज़ीर की, आप सरगोदा के एक सूबाई वज़ीर है मलिक सुहेब अहमद भरत, किसी की कोई 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई। एक जस्ट ब्रीफिंग सेशन था, उसमें सारे MPAs और MNAs ने अपनी अपना एजेंडा पेश किया कि हम फ़लाँ चीज़ हमारे हल्के के अंदर यह चीज़ है। मरियम ने उस सरसरी उन चीज़ ज़्यादा लिया। मरियम का कल के दौरे में सबसे ज़्यादा फोकस सरगोदा कार्डियोलॉजी वार्ड के हवाले से था कि हॉस्पिटल का क्या अमल लाया जाए। हालांकि वो कहते हैं ना कि नई पैकिंग में पुराना माल, वही पोजीशन थी जिस कार्डियोलॉजी वार्ड का या हस्पताल का इफ्ताह करने आई, इससे 2 दफ़ा पहले भी उस इफ्ताह हो चुका है। सोशल मीडिया के ऊपर मरियम का ट्विटर देख ले या फेसबुक देख ले, जो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन अपलोड की गई है टोटली वो फेक है, टोटली वो फेक है। जिस कार्डियोलॉजी सेंटर का वो कह रही है कि ये बिल्डिंग थी खस्ता हाल थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सरगोदा DHO की पुरानी बिल्डिंग थी। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर काफ़ी मजबूत है और उन्होंने एक रोज़ कबल ही सोशल मीडिया पर बता दिया कि जिस कार्डियोलॉजी सेंटर का मरियम नवाज़ साहिबा क्रेडिट लेना चाह रही है, वो बेसिकली प्रोजेक्ट जो तहरीक इंसाफ का है, जो वज़ीर आला पंजाब उसके साथ जो परवेज़ इलाही साहब थे, उनके दौर उन्होंने बकायदा इसकी मंजूरी दी थी। और हकीकत भी है, PC1 में भी डाल पे हो ही गए थे। मुनीब सुल्तान चीमा के जो दादा मरूम है, उनके नाम पर इसका क्या आयोजन था। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग हुई, सियासतदान चले गए, गुलसगर खान बगूर हो, सरदार अली हुसैन खान बलोच हो, सरगोदा के पार्लियामेंटेरियन हो, उस कल सेशन के अंदर जो MPAs या MNA सीट के ऊपर हारे हुए लोग थे, वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने भी अपनी बस वो सिर्फ जस्ट एक कहते हैं ना कि फ़ोटो सेशन, तमाम MNAs और MPAs की ये ख्वाहिश थी कि हमारी मरियम साहिबा के साथ एक तस्वीर बन जाए, ताकि हम अपने हल्के की आवाम को बता सकें कि हमारी 1-to-1 मुलाकात हुई, हमने ये कहा है कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स हमें दें। पहली मीटिंग थी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। इससे मिलना मिलाना वही है जो अक्सर आप देखने को मिलता है। अब मेरी तमाम हल्का N88 और PP 83 के जो दोस्त हैं, उनसे गुजारिश है कि एक दूसरे को निचला दिखाने की कोशिश ना करें, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होना। गुलसगर बगूर साहब ने जो प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं वो वफाकी हुकूमत से लेने हैं, जबकि सरदार अली हुसैन खान बलोच उन्होंने सूबाई असम्बली यानी कि मरियम नवाज़ साहिबा को जो उनके रूटीन के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तो कुछ उन्होंने एफर्ट्स करनी है, उनको वो मिलने हैं। इसमें अगर गुलसगर बगूर अपना ज़ाती कोई PR इस्तेमाल करेंगे, PR की भी मुख्तलिफ चैन होती है, वो कैसे इस्तेमाल करनी होती है, अलीम खान या दीगर ऐसे लेफ़्ट राइट XYZ, क्रेडिट लेने के चक्कर में एक दूसरे को निचला ना दिखाएं। अवाम की तवक्कुआत के ऊपर आप उस वक्त पूरे उतरेंगे जब आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की वफाक में भी हुकूमत है और सूबाई भी हुकूमत इन्हीं की है। मैं कहता हूँ कि बजाय एक दूसरे की टांगें खींचने के, बजाय एक दूसरे को बुरा भला कहने के, आप अच्छे तरीके से इकट्ठे
ज्वाइंट एडवेंचर करके मिलकर हल्के की तमीर व तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। हज़ारों लोगों ने वोट देकर आप लोगों को असम्बलियों तक पहुँचाए और अब ये दोनों का पहला मौका है। एक ग्रुप कहता है कि फार्म 47 की पैदावार है गुलस्तर बगूर साहब, तो दूसरा ग्रुप उनके ऊपर दूसरे वाले से तनकीद करता है। इस तनकीद से कुछ नहीं होना। हल्के के अंदर महरूमियाँ है, बेरोज़गारी है, लॉ एंड ऑर्डर की कुछ सूरत हाल है। तो मैं यही कहूँगा कि जो मरियम नवाज साहब ने ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए यही कहा है कि आप इनकी मॉनिटरिंग करें, जो रमज़ान निगमान पैकेज है, आप पूरे हल्के के अंदर उन्होंने यही कहा कि MNAs जो अवामी नुमाइंदे हैं वो मकामी सतह पर जाएँ, अपने हल्के में जाएँ, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और निचला जो अमला है उनके साथ मिलकर आवाम के लिए जो आसानी के लिए काम करें। तो दोनों जो उम्मीदवार हैं, चाहे सरदार साहब हों या गुलस्तर बगूर साहब हों, हल्के की आवाम ने आपको मुंतखब किया है। आप मकामी सतह के ऊपर भी मुलाकातें करें और जिसमें जो देखें जो आप ये निगबान पैकेज है, लोगों को राशन मिल रहे हैं, उसमें 80% फेक डेटा है खुशाब का। 80% में जो हकदार हैं उनको मिलना चाहिए। आप जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दौरान उनसे मुलाकातें करें। एक दोबारा जिस जगह पर सर्वे नहीं हुआ उनको दोबारा रिक्वेस्ट करके उनके सर्वे करवाया जाए। जो हकदार हैं उनको हक मिलना चाहिए। इसके अलावा सेहत के बुनियादी मसाइल हैं, आप डिप्टी कमिश्नर से मिलकर, CO हेल्थ से मिलकर, वहाँ पर आपके जो रूरल सेंटर है जहाँ पर मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अमला कम है, उसको पूरा करें। छोटे मोटे काम करेंगे तो आप आवाम के दिलों के अंदर अपनी एक स्पेस बना लेंगे, बजाय कि आप एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का दावा करें। यकीन करें कि अभी नई हुकूमत आई, अभी टाइम लगना है। ये कोई नहीं कि आंखें बंद करेंगे और आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, ऐसा कोई नहीं होना। एफर्ट करनी पड़ेगी। सूबाई गवर्नमेंट के जो फंड हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सरदार अली हुसैन खान बलोच को मिलेंगे और वफाकी सतह के ऊपर गुलस्तर बगूर को मिलेंगे। अब ये दोनों अगर मिलकर काम करेंगे हल्के के लिए तो ये हल्के के लिए बेस्ट होगा, ना कुछ और की चीज़ होगा। मालशिए और पालशिए टाइप लोग जो दराड़े पैदा कर रहे हैं, जो चीज़ों को नेगेटिव प्रमोट कर रहे हैं, नेगेटिव प्रमोट, उसको खुदारा दोनों उम्मीदवार MN और MP उनसे लग रखे हैं ऐसे लोगों को जो एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू हो जाते हैं कि ये चीज़ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। नथिंग एल्स, ऐसा कुछ भी नहीं होना। हल्के की तमीर और तरक्की के लिए अगर आप दोनों मिलकर काम करेंगे, वही मेरी पहली बात कि करने को बहुत कुछ था मगर तय यही पाया, हम अहले मोहब्बत हैं, मोहब्बत ही करेंगे। पॉजिटिव लोगों को साथ मिलाएं। लास्ट जाते जाते ये कहूँगा कि ये फ़ोटो सेशन हमारे इस कल्चर को, हमारे इस माहौल को सत्यानाश इस फ़ोटो सेशन ने कर दिया है। मैं भी अगर किसी मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनाता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ कि मैंने मिनिस्टर से मुलाकात की है, मैंने हल्के के मसाइल पर बात की है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। MNA और MP या फॉर्मेलिटी होता है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। गुलस्तर बगूर साहब ने 2 अपने पेरोल के ऊपर फोटोग्राफर रखे हुए हैं जिनका काम ही यही है कि किसी बड़े अफसर से अगर वो मुलाकात करेंगे तो उसकी वो तस्वीर बना लेंगे। अच्छी बात है। मैं सरदार साहब को कहूँगा वो भी एक फ़ोटोग्राफ़र रख लें, वो भी उनकी तस्वीरें बनाया करेगा। फिर हल्के के अवाम कमेंट्स करेंगे कि माशाल्लाह जी हमारे मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की बड़ी हायर अथॉरिटी तक अप्रोच है, मुलाकातें करते हैं। ये सिर्फ फ़ोटो सेशन होते हैं। अगर आपने हल्के के अवाम के लिए कुछ करना है, मिलकर काम करें। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं निचली सतह के ऊपर अवाम तक जाएंगे। बहुत शुक्रिया।